शास्त्री जी, नया प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों को मिला है। कितनी बड़ी चुनौती, हालांकि आप लोगों का संगठन मजबूत है, इसमें तो कोई इफेंट बट नहीं है, लेकिन नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेदारी दी गई है, आपकी पार्टी क्या मानती है और क्या इस वक्त सोच रही है? क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती है, 10 की 10 लोकसभा आपने एक बार अपना बेस्ट दे दिया, तो उसको रिपीट करना उससे भी बड़ी चुनौती होती है कि एक बार आपने सर्वोत्तम हासिल कर लिया, उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है। तो नायब सिंह सैनी के पास चुनौती वही है कि उस सर्वोत्तम लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे। जी रघुनाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आप मेरे साथी सभी पैनलिस्ट और दर्शकों के माध्यम से नायब सिंह सैनी को नई जिम्मेदारी मिली, उनको बधाई देता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। कभी कभी ये कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ का अध्यक्ष लगातार 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमारे संवैधानिक पार्टी की व्यवस्था है और उसका पालन हमेशा हुआ, आज तक उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और उसी क्रम में कुछ समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ जी, उनके द्वारा चलाए हुए कार्यक्रमों के लिए कुछ समय एक्स्ट्रा था। या ये माने कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता तो वहां से कार्यकाल शुरू होता है और प्रदेश अध्यक्षों के आते आते कुछ समय उनके लिए उसमें से माइनस हो जाता है। तो वो इस प्रकार से एडजस्ट करके उनका समय पूरा मिले और वो अपने कार्यकाल के अंदर जो कुछ करना चाहते थे वो कर पाए, इसलिए एक व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ हमेशा प्लस होता, माइनस नहीं होता। एक किसी भी अन्य पार्टी से और हमारी पार्टी के बीच में अंतर है कि हमारे यहाँ जो पिछला गया है वो प्लस करके गया है, आने वाला वो और प्लस होगा। इसीलिए क्रम दर क्रम हमारा संगठन निरंतर बढ़ता है। कभी संगठन की ताकत, संगठन की संख्या और संगठन की व्यवस्थाओं में अंतर नहीं आता। और उसी क्रम के आधार पर नायब सिंह सैनी, क्योंकि हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और आप समझिए उनका राजनीतिक सफर पंचकुला कार्यालय के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप से उनका कार्यकाल शुरू हुआ और आज प्रदेश अध्यक्ष तक वो पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ भारत की संसद में वो पिछले 4.5 साल से कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से कि कांग्रेस जिसके ऊपर उंगली उठाती है वो काम हम बेहतर और आगे करते हैं। इसलिए उस वर्ग को भ्रमित करने के लिए या उस वर्ग को भाजपा से तोड़ने के लिए इस प्रकार की कई चर्चाएं करते हैं। ओबीसी वर्ग से है नायब सिंह सैनी, इसलिए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का अगला चुनाव होना ही है, आना ही था। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विचार विमर्श के बाद जो सर्वोत्तम हो सकता था, उस सूची में जो लोग थे उनमें से इनका चयन हुआ। इनका चयन केवल अकेले का नहीं था, बाकी पैनल भी था, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम माना गया। केवल इसलिए नहीं, वो तो राजनीतिक मायने आप लगाए या कोई भी सोचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सिस्टम किस वर्ग को किस समय लेके आना है ये जांच नहीं होती। किस कार्यकर्ता को कब मौका देना है, उस कार्यकर्ता की समय, सामर्थ्य और योग्यता के आधार पर उसको समय मिलता है। और इसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नए चुनाव के समय जो अवसर था उसको दिया। दूसरा प्रश्न था आपका कि चुनौती बड़ी है। चुनौती बड़ी, हमें अपने उस कार्यकर्ता के क्षमता, रचना और उसका सामर्थ्य पर विश्वास रहता है। अध्यक्ष हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि उसके कारण से बहुत ज्यादा डिमेज और बहुत ज्यादा आप हो जाता, क्योंकि संगठनों में एक संगठनात्मक दृष्टि से चयन होने वाले लोग और एक हवा के रुख बदलने के लिए या हवा का रुख को बदलते हुए व्यक्ति का चयन करना, वहां अंतर आता है। भारतीय जनता पार्टी के परसों की स्थिति में और आज की स्थिति में आप बहुत ज्यादा अंतर नहीं मानेंगे। कार्यकर्ता की क्षमता, रचना और उसके समय सामर्थ्य के अनुसार दायित्व तो ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी होते हैं। कार्यकर्ता उसके अंदर को न विचलित होता और न कभी स्वाभिमान के साथ समझौता करता, क्या वो कुछ पार्टी के लिए कुछ करेगा। इसलिए चुनौती बड़ी है और वो चुनौती कार्यकर्ताओं के पिछले 14 से लेके 19 और 19 से लेके 24 की तैयारी में, कार्यकर्ताओं की संख्या में, कार्यकर्ताओं की क्षमता में
और कार्यकर्ताओं के काम करने के तरीकों में निरंतर जो परिष्कृत सिस्टम डेवलप हुआ है, उसके कारण से हम उसको रिकॉर्ड को तो क्या तोड़ेंगे, क्योंकि वो उससे ज्यादा है नहीं, लेकिन उस रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे, उस प्रदर्शन तक पहुंचेंगे तो हमारा अगला टारगेट उस प्रदर्शन को पार करते हुए उसके अंदर जो वोट प्रतिशत हमें मिला, उस वोट प्रतिशत को आगे बढ़ाना, इसको हम चुनौती मान के चलते हैं। जिसको आप कहते हैं वो हो सकता है कि आपकी दृष्टि में हो, लेकिन पार्टी का इंटरनल सिस्टम चुनौती इसको लेगा कि 10 की 10 सीटें तो हैं, लेकिन 10 की 10 सीटों में जो मार्जिन था पिछला, उस मार्जिन को और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आपने अपना आपकी पार्टी का क्या गोल है वो आपको सेट करना है। आपने कहा कि वो तो हम कंटिन्यू करेंगे, मार्जिन को हम और एक्सटेंड करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, और ये चुनौती संभवतः आप मानते हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर होगा।